दूसरा दोस्तों जो रहेगा वो होगा केपीआईटी। अगर हम देखें तो इन्फोसिस एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक लार्ज कैप क्या, एक मतलब भारत की चुनिंदा कंपनी में से एक है। वहीं अगर हम केपीआईटी को देखें तो केपीआईटी एक ऐसी कंपनी है जो ग्रो कर रही है, मिड स्मॉल कैप से अब मिड कैप हो चुकी है। लार्ज कैप अभी नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में वो लार्ज कैप क्या उसे बहुत आगे जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों शेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे एंड देखेंगे कि ये दोनों जो कंपनीज हैं, एक बहुत बड़ी और एक छोटी कंपनी, इन दोनों को रिस्क मैनेज करने के लिए रखा गया है एक साथ, और यहाँ से जो रिटर्न्स की जो उम्मीदें हैं वो किस तरीके से मिल सकती हैं। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इन्फोसिस। 1770 रुपए पर एक काउंटर जो है पिछले ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ नजर आया। बात अगर उतार चढ़ाव की भी करी जाए तो यहाँ पर आपको लगभग लगभग 1.5% की तेजी ही देखने को मिली थी। बीते कुछ समय से अगर हमने देखा हो तो इन्फोसिस ने कोई अनाप शनाप रिटर्न नहीं दिए हैं, या बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं, आप ये कह सकते हैं। जैसे एक महीने में 7-7.5% के हैं, 6 महीने में सिर्फ 5% के हैं, एक साल में 27% एंड बीते 5 साल में 124 से 25%। अब एक साल में 125% की रिटर्न, मतलब डबल से थोड़ा सा ज्यादा हुआ आपका पैसा। तो देखने में तो ये सही लग रहा होगा कि 5 साल में डबल से भी ज्यादा हो गया, तो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी 5 साल में आप मार्केट को देखते हैं, मार्केट से मेरा मतलब है अगर ना आप निफ्टी को भी देख लो, निफ्टी चुपचाप सबसे रिस्क कम है निफ्टी में, तो इन स्टॉक कोई भी स्टॉक ले लो उससे तो कम ही है ना। लेकिन निफ्टी के जो रिटर्न है वो है दोस्तों 120% पिछले 5 साल के। तो निफ्टी एंड इन्फोसिस की जो रिटर्न है वो सेम है। तो तब आप ये मान के चलिए इसने मार्केट को आउट परफॉर्म ही नहीं कर पाया, तो फिर तो इसकी परफॉर्मेंस खराब ही हुई। बेसिकली अगर इसने मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं किया तो इसकी तो परफॉर्मेंस हमें जो है खराब ही मानेंगे। तो वो सिचुएशन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अभी स्थिति थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके बदल रही है। जैसे 6 महीने का चार्ट अगर मैं आपके सामने रखूं तो लगातार कंसिस्टेंटली गिरावट इसमें जो है देखने को मिल रही थी पिछले कुछ समय से। लेकिन अभी जो इसने अपना लो बनाया वहां से अगर आप देखोगे तो शेयर में 25% की तेजी देखने को मिली है, सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 महीने में। पिछले 2 महीने में शेयर जो है 25% के आसपास चढ़ भी चुका है। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है फिलहाल कि अभी तक तो जो दिक्कतें थी वो तो अपनी जगह ठीक है, वो तो थी, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब यहाँ से समस्याएं जो है धीरे धीरे करके सही की तरफ होती हुई दिखाई दे रही है, सही होती हुई दिखाई दे रही है, बेसिकली ये कहा जा सकता है। एंड अब उम्मीदें जो है इन्फोसिस से बढ़ भी रही हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से इन्फोसिस जो है अब आपको एक सही राह पर चलता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके पीछे रीजन है कि पूरा का पूरा आईटी सेक्टर, जब इनके नंबर खराब आ रहे थे, सब कुछ आईटी सेक्टर के लिए अगर आप देखते हो तो सिर्फ खराब ही होता हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ भी बेसिकली कोई खास अच्छी चीजें दिखाई दे ही नहीं रही थी। लेकिन अब अगर हम देखें तो इनके नंबर भी अच्छे आए हैं। इस बार इन्फोसिस ने अपने नंबर पर अच्छी तरीके से रिएक्ट किया है, अच्छा भागा है नंबर आने के बाद। अदरवाइज नंबर आने के बाद तो लगातार लो सर्किट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 10-10% तक की तो गिरावट हो ही रही थी। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है वो स्थिति डिफरेंट है। एंड अब यहाँ से उम्मीदें जो है अच्छे की लगाई जा रही है। एक बढ़िया तेजी जो है आपको देखने को मिल सकती है। इस तरीके की कुछ उम्मीदें आप मान सकते हैं यहाँ से निकल कर आ रही हैं। तो अब इन्फोसिस की सिचुएशन तो अच्छी है, लेकिन अगर इन्फोसिस के साथ साथ हम केपीआईटी को देखें, ये देखो केपीआईटी पिछला ट्रेडिंग सेशन 3% का उछाल, अब बढ़िया उछाल है। लेकिन इसे देखो, इसके रिटर्न है एक साल के 56% है एंड 5 साल की अगर आप इसके रिटर्न देखोगे तो 2000%, ये 2000% के रिटर्न। ठीक है, इन्फोसिस के कितने रिटर्न थे? 125% के। तो अब आप देखो रिटर्न में कितनी ज्यादा असमानता है। ये एक छोटी कंपनी, जब 5 साल पहले एक बहुत छोटी कंपनी हुआ करती थी, इसका मार्केट कैप भी बहुत कम था। लेकिन अब धीरे धीरे करके मार्केट कैप जो है अब यहाँ से बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ये फर्क होता है एक छोटी कंपनी के रिटर्न में, एक बड़ी कंपनी के रिटर्न में। जब मार्केट में बुल रन चल रहा हो, तेजी चल रही हो, तो छोटे शेयर जो हैं किसी भी सेक्टर के हो बहुत तेजी से ऊपर आते हैं, ये हम सबने देखा है। लेकिन अब केपीआईटी से क्या अभी भी वही चीजें उम्मीद करी जा सकती हैं जो इसमें पिछले 5 साल पहले या 5 साल से जो इसने रिटर्न दिए हैं? क्या वही चीजें जो है आगे देखने को मिल सकती हैं? ये एक बड़ा सवाल निकल कर आता है। तो देखो, मैं अगर अपना पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ उम्मीद करी जा सकती है। लेकिन
ऐसा नहीं है कि ये अगले 5 साल में भी 2000% के रिटर्न दे देगा, ये कह पाना मुश्किल है। मैं ये कम्प्लीटली नहीं कहता कि यहाँ पर 2000% के रिटर्न आ जाएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि हाँ, कि यहाँ पर अभी भी तेजी की उम्मीदें हैं, अच्छे रिटर्न की जो है यहाँ पर उम्मीदें हैं। ये चांसेस, इस बात के चांसेस तो हैं। उसके पीछे है ग्रोथ। अगर आप ग्रोथ देखोगे केपीआईटी की, वो आपको एक लार्ज कैप कंपनी से ज्यादा दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें। ऐसा नहीं है कि उनसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगी अचानक, क्योंकि इन्फोसिस वगैरह का प्रॉफिट इतना है कि जितना तो इनका मार्केट कैप ना हो, मतलब इस तरीके का प्रॉफिट आता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ इतना प्रॉफिट एक झटके में कमाने लगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ग्रोथ आप देखोगे तो वो डेफिनेटली बहुत तेज है और बहुत अच्छा है। लगातार यहाँ पर जो है रिटर्न आ रहे हैं, और रिटर्न की आने की जो मेन वजह है वो यही है कि यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, और हर क्वार्टर ग्रोथ हो रही है, हर साल ग्रोथ हो रही है, और उसकी जो उम्मीद है वो आगे भी है। लेकिन एक चीज और है, हर जगह जब चीजें अच्छी अच्छी दिखाई देने लगी तो कुछ नेगेटिविटी भी होती है। जो है नेगेटिविटी इस केस में पी रेशियो। पी रेशियो अगर आप देखोगे तो इसका पी रेशियो आपको थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है, जो कि एक नेगेटिव साइड दिखाता है। पी रेशियो अगर ज्यादा है तो रिस्क भी थोड़ा सा आप ये मानकर चलो कि ज्यादा ही है, क्योंकि थोड़ा सा महंगा मालूम पड़ता है। ये आप जो है मानकर चल सकते हो। तो फिलहाल थोड़ी सी महंगा है शेयर। अगर हम इस सेक्टर को देखेंगे तो सिर्फ 33 के पी मल्टीपल पर दिखाई दे रहा है। तो ये सिचुएशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इन्फोसिस वगैरह बहुत सस्ते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है केपीआईटी में ज्यादा है। अगर जैसे मैंने ये शेयर जब केपीआईटी का पता है कब खरीदा था, मैं आपको बताऊं। मैंने ये खरीदा था जब पहली बार इसे, तब ये लगभग इस प्राइस के आसपास था। 650 के आसपास की इसकी प्राइस थी। इस प्राइस के आसपास मान लो मैंने इसे खरीदा, तब से अच्छे रिटर्न आए हैं। लेकिन मैं इसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखता हूं, एंड मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में और बड़े रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि अभी इसकी जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 47,000 करोड़ की है। किसी दिन 1 लाख करोड़ की भी मार्केट कैप होगी, 2 लाख करोड़ की भी होगी। इंडिया का आईटी सेक्टर में जो पोटेंशियल है वो शायद ही दुनिया की कोई और आईटी सेक्टर में हो। हालांकि अमेरिका में जो आईटी कंपनीज हैं, इसराइल में जो आईटी कंपनीज हैं, वो ऑलरेडी बहुत बड़ी हैं, तो उनसे हम कंपेयर नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया में जो पोटेंशियल है वो डेफिनेटली एक फिनोमिनल लेवल पर है, और आने वाले दिनों में यहाँ पर सिचुएशन और अच्छी हो सकती है आईटी के लिए। बीच बीच में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन मैं वो नहीं कहता हूँ, बीच बीच में समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर रिटर्न या ग्रोथ की उम्मीद हम करके चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, याद रहते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।